अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आमना ताहिर। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं अर्चना पूरन सिंह को जो दी कपिल शर्मा शो में एक जज के तौर पर हमारे सामने आती हैं, वो अपनी हंसी से कितने पैसे कमाती हैं, ये आज हम आपको इस वीलॉग में बताएंगे। लेकिन पहले आपको उनकी थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं। उन्होंने 100 से ज़ायद फिल्में की हैं और अपनी करियर का आगाज़ उन्होंने 1980 में किया था। उसके बाद उन्होंने बहुत सी फिल्मों में अपना किरदार अदा किया, लेकिन उनको शोहरत तब मिली जब उन्होंने कुछ कुछ होता है मोहब्बतों में अपना वाज़ह तौर पर एक करैक्टर प्ले किया और उसके बाद से लोग उनको जानना शुरू हो गए। इसके बाद उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में बतौर जज के तौर पर बहुत से प्रोग्राम में हिस्सा लिया, बहुत से शोज़ में हिस्सा लिया और बतौर जज वो बैठकर हंसती थी। कॉमेडी सर्कस हो, वहाँ पर भी कपिल शर्मा और ये सब उस वक्त सिर्फ वहाँ पर एक करैक्टर प्ले करते थे और सामने एक रोल प्ले करते थे और अर्चना पूरन सिंह जज बनकर उनको जज किया करती थी। लेकिन आज वो अपने इन्हीं हंसी और इन्हीं कहकों की वजह से 8 करोड़ रुपया एक सिर्फ एपिसोड का लेती हैं और सिर्फ बैठकर वहाँ पर 1 घंटे के लिए हंसती हैं। सिर्फ हंसने का 8 करोड़ लेना काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन वो इस बात के ऊपर कहती हैं कि जब आपकी लगन हो, आपकी मोहब्बत हो अपने काम के साथ, तब ही आप कामयाब होते हैं और कामयाबी आपको तब ही मिलती है जब आपकी किस्मत में होती है। क्योंकि मैंने इससे पहले 100 से ज़ायद फिल्में की हैं और मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई। जो अपनी हंसी से मशहूर हुई हैं, उनकी हंसी से भी बहुत लोग नाराज़ होते थे, इनके कहकों से भी बहुत लोग नाराज़ होते थे। और इस बारे में भी वो बताती हैं कि जब मेरे दूसरे जजेस, मेरे कोलीग जजेस के ऊपर मजाक किया जाता था सामने खड़े कंटेस्टेंट की जानिब से, तो तब भी मुझे हंसी आती थी और ये हंसी मैं रोक नहीं पाती थी। इस वजह से मेरे जो साथी जजेस हैं वो मुझसे नाराज़ भी होते थे, मेरी हंसी से नाराज़ होते थे कि हमारे ऊपर मजाक किया जा रहा है और तुम इस पर हंस रही हो, तुम्हें हंसना नहीं चाहिए, इससे जज की बेइज्जती होती है और जज की इज्जत कम होती है। लेकिन आज वही अर्चना पूरन सिंह अपने सिर्फ और सिर्फ हंसी के बलबूते पर 8 करोड़ रुपया कमा रही हैं और उनकी नेटवर्थ है 300 अरब रुपए। यानी कि इतने पैसों की वो मालकिन हैं। उनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, उनके पास मज़ीद लग्जरी घर भी मौजूद हैं और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत और लगन को ही करार दिया है। उसके बाद ही आप एक मुकाम पर पहुंचते हैं और अपनी इज़्ज़त हासिल करते हैं। हम आज के दौर में सिर्फ़ और सिर्फ पैसा देखते हैं कि एक इंसान कैसे इतनी आसानी से सिर्फ हंस रहा है बैठकर और पैसा कमा रहा है, लेकिन उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की है और कितने सालों की मेहनत की है वो हमें नज़र नहीं आती। हमारी नौजवान नस्ल इसी तरफ भागने की कोशिश करती है कि कैसे हम बाआसानी रातों रात अमीर हो जाएं और हम भी कोई करोड़ों में, कोई लाखों में पैसा कमाना शुरू कर दें और अपनी तमाम जो लग्जरी लाइफ है वो गुजार सकें। लेकिन जिन लोगों से हम इंस्पायर होते हैं, जैसे टिकटॉकर्स हो गए या और दूसरी तरह के जो सोशल इन्फ्लुएंसर आजकल बने हुए हैं, उनसे इंस्पायर होकर जब हम देखते हैं, लेकिन हम उनकी ज़िंदगी की असल हकीकत को नहीं जानते कि वो किस तरह और किस रास्तों से गुजर कर आज उनके पास ये पैसा है। लेकिन वो लोग जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने लगन से काम किया है, वो अगर आज इस मकाम पर हैं तो हमें उन्हें सराहना भी चाहिए और उनसे इंस्पायर होकर अपनी ज़िंदगी को आगे भी बढ़ाना चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।